અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ વિસ્તારમાં ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે અથડામણને લઈને સંસદમાં ભારે હંગામો થયો હતો। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે ભારતીય અને ચીની સૈનિક વચ્ચે થયેલી અથડામણને લઈને લોકસભામાં નિવેદન આપ્યું હતું। રાજનાથે કહ્યું હતું કે 9 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ પીએલએ ટુકડીઓએ તવાંગમાં એલએસીનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને નિયમો તોડ્યા। ભારતીય સેનાઓ પીએલએને અતિક્રમણ કરતા અટકાવ્યું। એમને પોતાની પોસ્ટ પર જવાની ફરજ પડી હતી। રક્ષામંત્રીએ કહ્યું હતું કે આ ઘટનામાં બંને દેશના કેટલાક સૈનિકો પણ ઘાયલ થયા છે। આપણા સૈનિકોમાંથી એક પણ મૃત્યુ પામ્યો નથી કે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો નથી। આપને સમયસર પગલાં લીધા જેને કારણે ચીની સૈનિકો ભાગ્યા હતા। આ પછી સ્થાનિક કમાન્ડરે વ્યવસ્થા હેઠળ 11 ડિસેમ્બરે ચીની કાઉન્ટરપાર્ટ સાથે ફ્લેગ મીટિંગ કરી ચીનની આવી કાર્યવાહી માટે મનાઈ કરવામાં આવી હતી અને શાંતિ જાળવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ બેવડું વર્તન કરી રહી છે। ચીને ભારતની 1 ઇંચ જમીન પર કબજો કર્યો નથી। આપણા જવાનોને બહાદુરી બતાવી। અમિત શાહે સંસદની બહાર કહ્યું, કોંગ્રેસે પ્રશ્નકાળ ચાલવા દીધું નથી। અમે તમને જવાબ આપવા કહ્યું હતું, તેમ છતાં એમણે સંસદનું કામકાજ થવા દીધું નહોતું। ચીન પર કોંગ્રેસનું વલણ બેવડું છે। રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનનો પ્રશ્નકાળ દરમિયાન મૂકવામાં આવ્યો હતો। હું તમને કહું કે એફસીઆરનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રશ્ન આ અંગે હતો, તે ફાઉન્ડેશનને ચીન પાસેથી પૈસા મળ્યા હતા। 1.38 કરોડ મળ્યા હતા। કોંગ્રેસના શાસનમાં ચીને 1962માં હજારો એકર જમીન હડપ કરી હતી। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को
स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को કોંગ્રેસ સહિત અન્ય વિપક્ષી દળોએ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં આ મુદ્દે તાત્કાલિક ચર્ચાની માંગ કરી છે। એઆઈએમઆઈએમ ચીફ અસરુદ્દીન ઓવૈસી અને કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ સંસદમાં સ્થગિત પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે। આ પ્રસ્તાવ દેશની કેટલીક ગંભીર સમસ્યા પર ચર્ચા કરવા માટે લાવવામાં આવ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ।